थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम स्कूल नंबर 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थाने, जहां पर एक मॉक टेस्ट बोलकर यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के तौर पे लिया जा रहा है। सौजन्य आइडियल एजुकेशनल मूवमेंट, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा बच्चों के एक एजुकेशन को लेकर टेस्ट लिया जा रहा है और वो बच्चों के अच्छे आने वाले भविष्य के लिए। तो यहाँ हमारे साथ में वसील्ला सर जुड़ेंगे और क्या पूरा मामला है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आदो सर, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे चैनल थाने दहशत के अंदर। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, मॉक टेस्ट होता क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस टेस्ट। जैसे अभी जो इनके 9 फरवरी को इम्तिहान होने वाले हैं स्कॉलरशिप के, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, जमात पंजुम और हश्तुम, इनके एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। तो उसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये एग्ज़ाम लेते हैं जिसे मॉक टेस्ट कहा जाता है, मीन्स मशकी इम्तिहान, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से इम्तिहान में हमको बैठना है, जो एक OMR शीट होती है उसको कैसा हल करना है, सवालात किस तरीके से आते हैं, उस सब का यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस ले रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारी आइडियल एजुकेशन मूवमेंट, जो एक हमारी ट्रस्ट है, वो पिछले 30 सालों से इस तालीमी मैदान में खिदमत अंजाम दे रही है अपनी। जिस तरीके से मुफ्त कोचिंग क्लास हो, जमात 8वीं 9वीं 10वीं, स्कॉलरशिप के इम्तिहानात हैं। और अब हमारी ट्रस्ट का एक और नया कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं कि नीट की क्लासेस हम लोग इंशाअल्लाह राबोडी थाने में हम लोग अरेंज करेंगे। इसमें हमारे मोहतरम नजीमुल्लाह साहब भी का बड़ा ताउन रहा है हमारे इस ट्रस्ट के साथ में। और उसी के साथ में आज जो टेस्ट हो रहा है, ये 7 स्कूल यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रही हैं, जिसमें शफी बुरोनकर प्राइमरी स्कूल, राबोडी फ्रेंड सर्कल हाई स्कूल, SG प्राइमरी स्कूल, RH आइडियल हाई स्कूल, TMC स्कूल नंबर 11, AKI गर्ल्स, AKI बॉयज़, इस तरीके से 7-8 स्कूलें यहाँ पे शरीक हो रही हैं। और इन टोटल यानी जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, जिन्हें हम क्रीम लेयर कहते हैं, वो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 181 है। तो सर जरा बताएंगे कि मैं पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में इस वक्त ये बच्चे जो है वो कितने टेस्ट के अंदर बैठे हुए कम से कम? जी, जैसे अभी आपने सवाल किया है, उस तरीके से मुंबई में भांडुप है, विकरोली है, घाटकोपर है, और कुर्ला है, साकीनाका है, जोगेश्वरी है, अंधेरी और गोवंडी, ये हमारे इलाके हैं। उसके अलावा थाना में राबोडी में हो रहा है, मुमरा में हो रहा है, भिवंडी में हो रहा है, और इसके साथ में शोलापुर में ये इम्तिहान एक ही वक्त में एक ही दिन में सेम पेपर लिया जा रहा है। और तकरीबन 5,500 की हमें एंट्रीज आई है इन 5 इलाकों से, और जिसमें तकरीबन अभी जो हमको नंबर्स मिले हैं वो 4,000 4,500 करीब नंबर मिले जो बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं इस इम्तिहान के अंदर। जी सर, जो ये टेस्ट होने के बाद में बच्चों के मुस्तकबिल के अंदर ये आगे, मतलब जैसा आपने नीट का बताया, CET का बताया, जो लोगों को जरूरत पड़ती है, कोई UPSC के लिए, कोई IAS के लिए ये बच्चा स्टूडेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, तो उनकी हिम्मत अफजाई के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। बेशक। अभी देखिए अनिल भाई, हमारा जो अभी सिस्टम अभी जो चल रहा है एजुकेशन का, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चल रहा है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अब सबसे पहले आपको उसका कॉम्पिटिटिव टेस्ट पास करना होगा, कामयाब करना होगा। तो उसकी तैयारी हमारे बच्चों में, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों में ये देखा जाता है कि हम लोग थोड़े से पीछे हो जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनके अंदर हम लोग जल्दी पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। तो हमारा ये इरादा है कि हमारे ज़्यादा बच्चे इस कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम में हो, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो, CET का हो, IPSC हो, MPSC हो, UPSC हो, IAS IPS, इन सब के जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। और उनकी तैयारी हम अभी से कराते हैं, ताकि बच्चा 5वीं में जाए तो 5वीं में उसे पता चले कि भाई किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो सारी तैयारी, सारी प्रैक्टिस उसी के लिए, ताकि जब वो आगे बढ़े, जब हों, अगर वो MPSC UPSC में जा रहे हैं तो उनको अंदाज़ा रहे कि किस तरीके से इम्तिहान होता है। जी सर, मेरा एक ऐसा सवाल है कि जो बच्चा ये टेस्ट वगैरह कर रहा है और वो 5th स्टैंडर्ड में आने के बाद उसकी आंखें खुल रही है, तो उसे पता चलेगा कि मुझे कैरियर में क्या करना है। जी, बेशक। बच्चों को एक हिम्मत आती है जब ये बाहर इम्तिहान देने जाएंगे। ये तो आज मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस है। जब ये फाइनल 9 फरवरी को इम्तिहान है इनका, तब देने जाएंगे, तब उनको समझ में आता है कि इस हमारी तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है, ये
टेस्ट की वजह से, इम्तिहान देने की वजह से। और जब इंसान कामयाब होता है इतनी कम उम्र में, तो उसको समझ आ जाती है कि अब मुझे आगे कुछ ना कुछ करना है। सर कुल मिला के समझ में आ रहा है कि ये जो टेस्ट बच्चा देगा तो उसको आने वाले फाइनल के अंदर आज उसने जो पेपर किया, जो सम किया, उसको आसानी हो जाएगी कि काम मुझसे छूटा, काम मुझसे गलती। जी जी जी, हम उनको बताएंगे कि भाई आपने कहाँ गलती किए हैं, आपसे कहाँ मिस्टेक हुई, आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्या नहीं किए, ये सारा हम उनको बताएंगे। हालांकि जो टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बताते हैं, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट है तो थोड़ा सा वो क्रिटिकल होता है, तो वही उनको समझाना होता है। तो आज अगर बच्चा एग्जाम देगा तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे OMR शीट के अंदर कहाँ मार्किंग करना था, मैंने कहाँ मार्किंग कर दिया। कई बच्चे ऐसे जो एक ही सवाल में 2 जवाब लिख देते हैं, तो वो भी गलत जवाब माना जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिस आज उनकी हो रही है। तो सर जरा सर्वे करते हो। जी जी, चलिए चलिए। अगर आपका परमिशन हो तो देखते हैं जरा क्लासरूम के अंदर। जी, जी, जी। और कुछ टीचर्स से इनसे भी बात करेंगे। जी, जी, जी। हमारे चैनल थाने दहशत में आपका खैर मकदम करते हैं। मिस, सबसे पहले आपका नाम और आपकी पहचान। मेरा नाम हलीमा शेख है। मैं स्कूल नंबर 14 की असिस्टेंट हेडमास्टर हूँ। जी, तो अभी आज जो ये मॉक्स के जो टेस्ट चल रहा है उसके लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे तमाम असातिज़ा को, तमाम उनके पेरेंट्स को, बच्चों के, और स्पेशली जो बच्चे इस वक्त यहाँ बैठे नहीं हैं और वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वो ऐसी क्या जानकारी देना चाहेंगे? मेरे वालिदैन से यही दरख्वास्त है कि स्कूल से ताल्लुक़ कायम करें और ये 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में जहाँ तक हो अपने बच्चा को शामिल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करे। जी, तो मिस बताएंगे कि फैमिली को ये भी पता होना चाहिए कि ये स्कॉलरशिप जो रखी गई है तो आने वाले फील्ड के अंदर बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले? बच्चों की खुद एतमादी बढ़ती है इससे, ताकि बच्चों को ये मालूम पड़ता है कि हमारी पढ़ाई कितनी हद तक मुकम्मल हुई और कहाँ कितनी मेहनत और करनी चाहिए, और इसकी वजह से हमको कामयाबी हासिल। और एक चीज और कि पेरेंट्स को ये भी पता होना चाहिए स्कॉलरशिप का मीनिंग क्या है, कि बच्चों को किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है जो महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। आगे के सब जो एग्जाम होते हैं इसी तरह से होते हैं इसके अंदर, लेकिन आगे के एग्जाम में प्लस और माइनस होता है, लेकिन इसमें तो पूरे नंबरात मिलते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को आगे चल के फायदा होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों देखेंगे कि इस तरीके से ये स्कॉलरशिप के जो एग्जाम्स हो रहे हैं और आने वाले 9 फरवरी को इनके जो होने वाले एग्जाम्स है वो उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। जैसे कि सर ने एक जानकारी दी थी कि किस तरीके से मॉक टेस्ट लिया जा रहा है इन बच्चों का। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तलबा, स्कूल के तलबा बैठे हैं। राबोडी फ्रेंड सर्कल है, आइडियल है, राबोडी प्राइमरी स्कूल है, TMC के भी यहाँ पर बच्चे हैं। ये बच्चे आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर अंजुमन के भी बच्चे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, मतलब और अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल से मैं ये कहूँगा हमारे पेरेंट्स थोड़े से अभी अवेयर होने लगे हैं कि कुछ पेरेंट्स सुबह 7:45 बजे यहाँ पर आ चुके थे। हालांकि टाइम 8:30 बजे का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7:45-8 बजे से बच्चे और उनके वालिदैन यहाँ पर ग्राउंड में आकर खड़े थे। मतलब पेरेंट्स भी अवेयर होने के लिए हमारे बच्चों को अब ऐसे कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में शरीक होना चाहिए। अब पेरेंट्स भी अवेयर होने लगे, एक बहुत अच्छी बात है। और हमारा यही मंशा है कि जो हमारे कौम के नौनिहालान हैं उनको इस इम्तिहान के बारे में, एक छोटा इम्तिहान है, अब इनको और बड़े बड़े इम्तिहान आगे पास करने, कामयाब करने हैं, तो इनकी अभी से हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस ले रहे हैं। सब आपका खैर मकदम करते हैं हमारे चैनल थाने दहशत के अंदर। आज के मॉक टेस्ट को लेकर और बच्चों का जो एक स्कॉलरशिप के अंदर जो बच्चों को आने वाले वक्त में जो कामयाबी मिलने जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? अस्सलाम वालेकुम, मैं आइडियल स्कूल की टीचर हूँ और 5th स्टैंडर्ड को मैं स्कॉलरशिप पढ़ाती हूँ। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो रखे जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस आगे के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे जो आजकल साइंस के शोबे में CET जो है, नीट है, इसकी प्रिपरेशन के लिए उनकी पहली सीढ़ी जो है ये 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड उनकी पहली सीढ़ी है, जो उनको आगे के जो मुकाबला जाती एग्ज़ाम है उसके लिए तैयार की जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा उसमें मदद मिलती है। सबसे पहले पेरेंट्स को तो यही बताना चाहूँगी कि उनको तालीम की अहमियत से आरास्ता कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लेकिन आजकल जो है ना, पहले के मुकाबले में पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो गए और टीचर्स के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अपनी यहाँ पर हम लोग ये सेंटर की बात करें यानी एग्ज़ाम की, कि काफ़ी पेरेंट्स हम लोगों से आकर ताउन किए, यानी कल से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉल भी कर रहे थे, फिक्रमंद भी थे और बच्चों के लिए एड्रेस के बारे में और कैसे एग्ज़ाम होगा क्या, तो काफ़ी फ़ोन भी आए पेरेंट्स के और बच्चे जो है सेंटर से 8:30 बजे से काफ़ी देर पहले भी यहाँ पहुँच गए थे और पेरेंट्स का हमको बहुत ज़्यादा ताउन मिला है। यानी पहले से अभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बेदार हो गए और टीचर्स का कोऑपरेशन कर रहे हैं। ये OMR शीट होती है जी,
जो ये इन बच्चों ने पहली दफ़ा ही मतलब इम्तिहान में देखी होगी, जी ये फाइनल इम्तिहान में भी इसी तरीके से OMR शीट आएगी। जी बच्चों को इसको फील करना होता है, सवालिया पर्चे में सिर्फ इसको जो दायरे बने हुए हैं छोटे छोटे, जी, उसको सर्कल करना पड़ता है, उसको ब्लैक mark पेन करना से मार्क करना पड़ता है, वो उनका आंसर हो जाता है। जी। और ऐसा कुछ है कि अगर उसके सर्कल से कुछ इंक बाहर निकल गई तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बस थोड़ी इसमें ऐसा होता है कि कई बच्चे से आज बच्चों ने गलती किए हैं कि सवालात यहाँ पे सिर्फ एक ही सही जवाब होता है, तो किसी बच्चों ने 2 सर्कल करके एक को कट कर दिए हैं, तो बच्चों को भी वही सिखाया जाएगा, अगर एक कट कर दिया तो वो जवाब माना नहीं जाएगा। बच्चों की आज ये भी प्रैक्टिस ली जा रही है यहाँ पर, इसे कहते हैं OMR शीट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आजकल इसका इस्तेमाल होता है। आपने जिस तरीके से हमको जानकारी दी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि इस जो हमारे आइडियल एजुकेशन मूवमेंट जो ट्रस्ट है, तो राबोडी सेंटर के लिए हमारे जो हरदिल अजीज़ हमारे रहनुमा है मोहतरम जनाब नजीमुल्लाह साहब, उनका भरपूर हमें ताउन मिलते रहता है। और जैसे सबको मालूम है कल उनकी यौम पैदाइश है, तो पूरे आइडियल एजुकेशन मूवमेंट के ट्रस्टियान, मेंबरान, तमाम सेंटर इंचार्ज, तमाम असातिज़ा, राबोडी के जो हमारे आइडियल के जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और तमाम अहलियान राबोडी की तरफ से मैं नजीमुल्लाह साहब को सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और सबकी तरफ से उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करना चाहता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसे ही हमारे कौम के साथ में काम करने की हिम्मत दे, ताकत दे। बस आमीन। ये थे हमारे साथ वसीउल्लाह सर, और जिनके टीचर्स के साथ हमने जानकारी लेने की कोशिश की आइडियल एजुकेशन मूवमेंट को देखते हुए, और स्पेशली मॉक टेस्ट को लेकर। यानी यहाँ पर देखने को मिला, एक हमारी जानकारी के लिए हमने जो कवरेज किया कि बच्चे भी आज अवेयरनेस में हैं, और साथ ही उनकी फैमिली, उनके वालिदैन भी, और आने वाले भविष्य के अंदर बच्चे एक अच्छे अपने मुकाम को छुए। इसीलिए हमने छोटा सा एक वीडियो कवरेज किया, हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश की, ताकि लाइफ के अंदर कुछ मोमेंट हो सके और बच्चे कामयाबी की मंजिल को छुए। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।